हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम देखेंगे एक मिस्त्री या फिर आप ठेकेदार कह लीजिए उसका चमत्कार। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो दीवार आपको दिख रही है, ये दीवार बाहर की तरफ झुक गई है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि ये जो कॉलम पे आप जॉइंट देख सकते हैं कि कॉलम कहाँ पर है और दीवार कहाँ पर है। आगे का कुछ हिस्सा ये बाहर की तरफ झुक गया है। आउटर जो हमारी दीवार है वो बाहर की तरफ झुक गई है। अब इस दीवार झुकने की वजह से बहुत बड़े 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 कांड भी हो सकते हैं। ये दीवार कभी भी गिर सकती है। अगर ये किसी के ऊपर गिरती है तो बहुत बड़ी घटना भी हो सकती है। तो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ये दीवार बनाते समय क्या मिस्टेक करी गई कि इतनी बड़ी जो है दुर्घटना होने वाली है और इतना बड़ा नुकसान होने वाला है, और क्या क्या और इसमें गलतियां की गई हैं और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है जब आप कंस्ट्रक्शन करें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये 4 इंच की वॉल जो है आउटर साइड में चलाई गई है और ये दीवार जो है ये बाहर की तरफ झुक गई है। ये प्लॉट की लंबाई लगभग 120 फीट के आसपास है और पूरा यहाँ से आगे तक, आगे से पीछे तक 4 इंच की दीवार चलाई गई है। तो दीवार झुकने की सबसे बड़ी वजह हो सकती है, जिसमें से सबसे बड़ी वजह एक ये है कि आप प्लिंथ की हाइट को देखिए। ग्राउंड लेवल से जो प्लिंथ की हाइट है वो लगभग 7 फीट के अराउंड है, और इस 7 फीट की हाइट में आप देखिए कि सिर्फ नीचे से ब्रिक वर्क करता हुआ आया गया है, और 7 फीट की हाइट पर आने के बाद प्लिंथ बीम ढाल दिया गया है, जिसकी वजह से जब मिट्टी की भराई की गई है, आप प्लिंथ की हाइट अगर 7 फीट रखते हैं तो आप उसमें मिट्टी की भराई करेंगे या फिर सैंड फिलिंग करेंगे। तो मिट्टी की भराई होने की वजह से उस जो मिट्टी का लोड है वो बाहरी की दीवारों पर आया हुआ है। प्लिंथ के नीचे तो 9 इंच की दीवार चलाई गई है, लेकिन एक कॉलम से दूसरे कॉलम का जो डिस्टेंस है वो भी लगभग 16 फीट के आसपास है, जिसकी वजह से मिट्टी भरने की वजह से जो मिट्टी का लोड है वो आउटर वॉल की तरफ आया और आउटर वॉल बाहर की तरफ झुकने लगा। अभी छोटे छोटे कहीं कहीं क्रैक्स दिख रहे हैं, पर ये जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा बड़े बड़े क्रैक्स आएंगे और ये एक दिन दीवार गिरनी ही गिरनी है। तो पहली मिस्टेक ये करी गई है कि प्लिंथ की हाइट 7 फीट रखी गई, तो हमको उसके बीच में कम से कम 2 बीम देना चाहिए था। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि आपको दिखाया जा रहा है कि अगर प्लिंथ की हाइट 6 फीट 7 फीट के आसपास है तो हर 3 फीट पे आप एक प्लिंथ बीम का काम कर सकते हैं। आप एक प्लिंथ बीम बना सकते हैं, एक ग्राउंड बीम भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो हम फिलिंग करेंगे उसका लोड जब बाहरी दीवारों पर उतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि जो अगर बीम हम हर 3 फीट पर देंगे तो बीम उसको प्रॉपर जॉइंट्स को पकड़ा रहेगा, तो उसको बाहर की तरफ गिरने नहीं देगा। मतलब ये है कि हम उसमें अगर एक्स्ट्रा बीम प्रोवाइड करते हैं तो वो बीम हमारे फाउंडेशन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। आगे चलकर इस तरीके की गलती नहीं होगी और इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो जैसा मैं आपको इस वीडियो में दिखाया हूँ, आपकी हाइट अगर 7 फीट से ज़्यादा है, या फिर इस साइड को अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइट 7 फीट रखी गई प्लिंथ की, तो यहाँ पर बीम देना बहुत ज़रूरी हो गया था। यहाँ पर प्लिंथ बीम के अलावा बीच में भी एक और बीम या फिर ग्राउंड बीम दे दिए होते तो ये मिस्टेक नहीं होती। सारा का सारा मतलब ये है कि हाइट ज़्यादा है तो उसमें मिट्टी भी भरने के लिए ज़्यादा लगी है, और उस मिट्टी का जो दबाव है वो बाहरी दीवारों की तरफ ज़्यादा है। बीम न होने की वजह से दीवार बाहर की तरफ झुक रही है, और प्लिंथ बीम झुकने की वजह से ऊपर की पूरे दीवार जो है एक तरफ झुक रहे हैं। अब आते हैं अपनी दीवार की तरफ। आप देख सकते हैं कि 4 इंच की दीवार आउटर साइड में चलाई गई है। आपको 9 इंच की दीवार आपको 9 इंचेस की वॉल जो है आपको आउटर साइड में देना चाहिए, 4 इंच का तो नहीं देना चाहिए। दूसरा देखिए,
हर 3 फीट जब भी आप 4 इंच की वॉल चला रहे हैं, 4 इंच की वॉल दे रहे हैं, तो हर 3 फीट पर आपको सील बैंड प्रोवाइड करना है। सील बैंड अगर आप देते हैं, उसमें स्टील डाल देते हैं और उसको कॉलम से कॉलम तक ज्वाइंट कर देते हैं, तो ये आपके 4 इंची वॉल को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, उसको एकदम पकड़ के रखता है, उसको गिरने नहीं देगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा उसमें। इसमें ना ही कहीं आप देख सकते हैं इसमें सील बैंड दिया गया है, ना ही कहीं लिंटल बीम दिया गया है, 4 इंच की दीवार आउटर में चला दी गई है, जिसकी वजह से ही इतना बड़ा ये नुकसान होने वाला है। तो सबसे पहला नुकसान ये है कि जब ये बिल्डिंग बनाई गई, जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था, प्लिंथ की हाइट 7 फीट से ज़्यादा जा रही थी, तो ग्राउंड पे बीम देना चाहिए एक 7 फीट की हाइट पर प्लिंथ बीम, और बीच में एक बीम देना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। क्योंकि उतना बल्क में जब आप मिट्टी उसमें भरेंगे, तो मिट्टी का तो अपना बाहर की तरफ लोड जाएगा ही जाएगा, और जब वॉल कमज़ोर होगी, कॉलम से कॉलम के बीच की दूरी ज़्यादा होगी, बीम नहीं होंगे, तो दीवार को तो फटना ही है, दीवार को तो गिरना ही गिरना है। उसके बाद 4 इंच की वॉल आउटर साइड में चलाई गई, जबकि 9 इंच चलानी चाहिए थी प्लिंथ के ऊपर। हर 3 फीट पर आपको सील बैंड प्रोवाइड करना चाहिए। अगर आपका एरिया बहुत बड़ा है तो आप स्टील डाल कर कॉलम टू कॉलम ज्वाइंट कर लें, पर यहाँ पर सील बैंड भी नहीं दिया गया, लिंटल बीम भी नहीं दिया गया। तो ये सारे मिस्टेक थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो है ये कोलैप्स होने वाला है। तो यहाँ का जो भी ऑनर था, वो उसने कोई इंजीनियर हायर नहीं किया। जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो उसने एक एक्सपीरियंस होल्डर किसी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पकड़ा, उसने मिस्त्री से काम कराया, मिस्त्री ने जैसा उसको राय दिया उसने उस तरह से काम किया, और आज एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन का काम करें, तो आप मेक श्योर करें कि आप प्रॉपर किसी इंजीनियर से कंसल्टेंट ले लें, आप अच्छे से अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को हायर करें। अच्छे से अच्छा कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ये होता है कि आप एक्सपीरियंस होल्डर कॉन्ट्रैक्टर को लें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक यू।